हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेखाचित्र। ये 4 नंबर क्वेश्चन, 1, 2, 3 ये क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अभी चौथा नंबर क्वेश्चन है y-4। इसका लेखाचित्र खींचना है, यानी कि ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए आपके पास ये ग्राफ का पेपर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, x का मान और y का मान निकालेंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन है y-4 बराबर 0। y-4 बराबर 0। यहाँ x नहीं है, ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करेंगे। ऐसा करेंगे कि इसमें x लाएंगे, तो 0 इंटू एक्स, ये वैल्यू 0 रहेगा हमेशा, तो 0 इंटू एक्स इसमें ऐड करेंगे। y-4 बराबर 0। 0 माइनस एक्स ऐड करने देने से y-4 बराबर 0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब यहां से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाकर हम तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू रखकर पॉइंट निकालेंगे। तो y-4 बराबर 0, हमने यहाँ पे x को ऐड किया है, तो x को एक बार 1 मानेंगे, ठीक है। x को एक बार 1 मानेंगे। अच्छा, आप बोलिए कि सर x को ही क्यों 1 मान रहे हैं, y को 1 क्यों नहीं मान रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे एक लोचा है, लॉजिक है, वो समझिए। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो y बराबर ये जाके इधर प्लस में 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि y हमेशा 4 ही रहेगा, y हमेशा 4 रहेगा। तो y बराबर 1, 2, 3 ये सब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही y बराबर 4 है। इसलिए y का मान नहीं, हम y का मान नहीं यहां पुट करेंगे, x का मान पुट करेंगे अलग अलग। और हम देखेंगे कि हमेशा y का मान 4 ही रहेगा, ठीक है। कैसे, देखिए, अब x बराबर 1 अगर यहां हम रखते हैं तो 0 इंटू 1 प्लस y-4 बराबर 0। ये तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये y है प्लस में, ये -4 है, 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर 4 आया। देखिए, x 1 रखे तो y 4 आया। x अगर 2 रखेंगे तभी ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, y बराबर 4 आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके भी आप दिखा सकते हैं कि x बराबर जब हम 2 रख रहे हैं तो 0 इंटू 2 प्लस y-4 बराबर 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस y, और ये उधर चला गया तो ये प्लस में हो गया, तो y बराबर 4, ठीक है, y बराबर 4। और x को -1 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, y का मान 4 ही रहेगा, ठीक है। इतना आपको समझना होगा। उसके बाद आप एक ग्राफ लीजिएगा, ग्राफ का ये पेपर लीजिएगा। पेपर लेकर इस पे x और y बनाइएगा, ठीक है। और x y इस तरह से बनाना है कि हमको x 1 रहे तो y 4, x 2 रहे तो y 4, यानी कि x एक्सिस पे 1 2 -1 लेंगे और y एक्सिस पे कम से कम 4 दिखे, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से हम x y लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं y ही बना देता हूं, ये रहा y, ठीक है। और ऊपर ये से करेंगे, और मूल बिंदु मान लेते हैं कि ये वाला मूल बिंदु है। मूल बिंदु से ही x एक्सिस और y एक्सिस गुजरता है, तो ये रहा x अक्ष, ठीक है। ये x डैश, ऊपर में ये y और ये y डैश। y पर हमको 4 तक जाना है। देखिए, y पर हमको प्लस में 4 तक जाना है, तो ऐसा मानेंगे कि +4 दिखाई दे। मान लेते हैं कि यहां से यहां 1 मान ले, तो 1, फिर उतना ही दूरी पे 2, उतना ही दूरी पे 3, तो 4 दिखेगा ही नहीं, इसलिए हम छोटा छोटा लेंगे। इस बार ये लेंगे 1, उतना ही दूरी पर ये 2, फिर उतना ही दूरी पे 3, फिर ये 4 और ये 5। कहने का मतलब ये कि ये जो गैप रहे, ये गैप हमेशा इक्वल रहे। उसी तरह से नीचे में ये -1 और ये -2। आप ये खंड गिनेंगे ना तो 1 2 3 4, मतलब कि ये 4 खंड, और पॉइंट में गिनेंगे तो 1 2 3 4, इतना को हम 1 माने हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी 1 मानेंगे, 1 2 3
1 2 3 4 5। अच्छा, यहां से यहां तक कितना बॉक्स है? 1 2 3 4 बॉक्स है। तो यहां से यहां अगर हम जाते हैं 1 2 3 4, 4 बॉक्स तो यहीं मिल गया मुझे। तो ठीक है, तो यहां पे हम लेंगे 1। ठीक है, फिर यहां से 4 बॉक्स 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट ये रहा 2, फिर 1 2 3 4 ये रहा 3, 1 2 3 4 ये रहा 4। उसी तरह माइनस में अगर हम जाएंगे 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट मिल रहा है ये -1, ये 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट रहा -2, उसी तरह से 1 2 3 4 ये रहा -3। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको तब जाके बराबर बराबर होगा। यहां से यहां तक जितना दूरी है, यहां से यहां तक उतना ही दूरी हम ले रहे हैं, माने बॉक्स के हिसाब से हम ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट करेंगे। पहला पॉइंट है x जब 1 रहे तो y 4 है, x जब 1 है तो y का वैल्यू यहाँ 4 है। तो x से y के वैल्यू की तरफ ऐसे जाएंगे, यहाँ आ रहा है और 4 यहाँ है, ये आके ये जो पॉइंट मिला यही है पॉइंट 1 और 4। उसी तरह दूसरा पॉइंट है x जब 2 है तो y 4 है, x यहाँ 2 है, 2 से ऊपर जाएंगे y के 4 की तरफ, ऐसे 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 जाएंगे, तो जो 4 से इधर से लाइन आ रहा है वो यहाँ मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट हो गया 2 और 4। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है -1 4, x है -1, ठीक है, -1 से ऊपर जाएंगे, -1 से कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं? 1 2 3 4, ओहो यह थोड़ा सा मिस हुआ है, ये छोटा दिखा है ना, इसलिए मुझे पता चला कि ये मिस हो गया। अब क्या करेंगे कि ये यहाँ पे मैं जो दिया हूं ये गलत दे दिया हूं, ठीक है, तो इसको मिटाएंगे। आपको पैनिक नहीं होना है, मान लीजिए कुछ गलत हुआ है तो उसको सुधारने का आपके पास चांस है, आप सीख रहे हैं यहाँ, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ गलत हुआ है तो उसको सही करना है। देखिए 4 बॉक्सेज है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस के बाद यहाँ पे ये -1 है, फिर 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस के बाद ये -2 है, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस के बाद -3 होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट है x -1 और y 4, तो x -1 ये हुआ, तो -1 से y 4 की तरफ ये लाइन देखेंगे कहाँ जा रहा है, ये लाइन देख रहे हैं आगे जा रहा है, ये लाइन यहाँ पे है और ये 4 की तरफ से इधर आ रहा है, यानी कि दोनों यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया -1 और 4, 3 पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट से ही आप ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को स्केल से ऐसा रखेंगे कि स्केल का जो ये नोक है ना, ये नोक इस पॉइंट पे पड़े, ठीक है, इस तरह से ये नोक इस पॉइंट पे पड़ गया। अब स्केल से ऐसे एक लाइन खींच देंगे, तो ये लाइन मिला आपका, ये लाइन, यही लाइन है y -4 बराबर 0। तो इस तरह से आपने ग्राफ खींच दिया y -4 बराबर 0 का, ठीक है, जो कि मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु से देख रहे हैं ऊपर की तरफ है और ये x एक्सिस के पैरेलल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x बराबर 3, 2x बराबर 3 का ग्राफ खींचना है। तो 5 का 5 नंबर दिया है, 2x बराबर 3 का ग्राफ खींचना है। फिर उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ 0 y नहीं है तो 0 × y इसमें ऐड करेंगे, तो पहले x को रहने देंगे, 2x इसमें ऐड करेंगे 0 × y बराबर 3, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, यहाँ x और यहाँ y, इधर x का वैल्यू इधर y का वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए x बराबर 1 2 नहीं रखेंगे, y का मान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि y को हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये की पॉइंट है आपके लिए। आप x बराबर 1 करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा जानना है कि आपका क्वेश्चन आसानी से आप बना ले, कभी भूले नहीं।
तो जिस चीज को मैं 0 इंटू वाई ऐड कर रहा हूं उसी को मैं यहां रखूंगा। एक बार 1 रखूंगा, एक बार 3 रखूंगा, ठीक है, और एक बार 2 रखूंगा। तो एक बार जब y 1 रखेंगे तो क्या होता है देखिए, 2x प्लस 0 y की जगह पर 1 बराबर 3, ये तो 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 0 बराबर 3, यानी कि 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5, 1.5। तो ये 1.5। y बराबर जब 3 रखेंगे तो देखिए 2x प्लस 0 इंटू 3 रख दीजिए बराबर 3। तो 2x प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 बराबर 3। तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 यानी कि 1.5। तो यहाँ x बराबर 1.5, हर बार x का मान 1.5 ही आ रहा है। अब y बराबर 2 रखिए एक बार, तो 2 इंटू ये 2x है, सॉरी यहाँ देखिए ये 2x है, प्लस 0, y बराबर 2 रखना है तो 2 रखेंगे बराबर 3, ये 0 हो जाएगा। 2x प्लस 0 बराबर 3, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 बराबर 1.5, यानी x यहाँ 1.5। देखिए y का मान कुछ भी रखेंगे हम, 1 2 3 जो भी रखना चाहे रखिए, x हमेशा 1.5 आएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू भी 3/2 1.5 आएगा। अब हम ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ खींचने के लिए ये जो मैं बनाया था इसी में मैं ग्राफ खींचना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले इस ग्राफ में ये जो मैं खींचा हूं लाइन, इसको भूल जाइए। मूल जो y अक्ष है और x अक्ष है इसी पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पहला बिंदु है यहाँ पे, x है 1.5, y है 1। तो x यहाँ 1 है, 1.5 यानी 1 2 के बीच में। तो 1 2 के बीच में देखिए 1 2 3 4 यानी 4 ठो बॉक्स है। तो 1 2 2 बॉक्स पर जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1.5। तो x का मान 1.5 है तो y का मान 1 है। तो x बराबर 1.5 से जो लाइन गया है उस लाइन को देखते जाएंगे कि y बराबर 1 पे कहाँ मिल रहा है। तो y बराबर, यहाँ देखिए y बराबर 1 से ये जा रहा है लाइन और x बराबर 1.5 से ये जा रहा है लाइन। ये दोनों जाके, ये मेरा हाथ जहां जा रहा है देखिए, ये और ये दोनों जाके यहां मिल गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 1.5 एंड 1। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है x 1.5 और y 3। x 1.5 ये है और y 3 तो यहाँ y है, ये 3 यहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाएंगे कि y बराबर 3 पे मिले। देखिए y बराबर 3 से जाते हुए ये लाइन है, तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 1.5 एंड 3, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, y 2 है तो x 1.5 है। तो x 1.5 ये है और y 2 है, तो y 2 से जाती हुई लाइन ये है और यहाँ 1.5 से जाती हुई लाइन ये है, यानी कि दोनों यहाँ मिल गया। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 1.5 एंड 2। 3 पॉइंट हमको मिल चुका है। 3 पॉइंट, अब क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट पे ऐसे रखेंगे, स्केल को ऐसा रखेंगे कि मेरा पेंसिल जो है तीनों पॉइंट पे आ जाए आराम से, ठीक है, इस तरह से। अब मेरा पेंसिल का नोक स्केल से ऐसा रखा हूं कि तीनों पॉइंट पे मेरा आ रहा है। अब क्या करेंगे, स्केल को ऐसा रख के एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो लाइन आया, इस लाइन पे दोनों तरफ हम एरो बना देंगे और ये जो लाइन आया यही लाइन है आपका क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, 2x बराबर 3। तो ये 2x बराबर 3 का ये वाला ग्राफ है। तो ये ग्राफ अगर आप देखिएगा तो ये y अक्ष के समानांतर में है, ठीक है, ये y अक्ष है, y अक्ष के समानांतर में है। अच्छा, एक चीज आप कंफ्यूज नहीं हुई है, ये जो है ना ये मूल बिंदु है 0 0 जिसका निर्देशांक है, ठीक है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने देखा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 2x बराबर y, यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा होगा आपको, कहाँ गया है, नहीं ये वाला है 5 का 6, ये है 3y प्लस 1 बराबर 0। इसका ग्राफ आप खींचिएगा और बताइएगा कि किस तरह से ग्राफ आया, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग ये 6 से पढ़ेंगे।